नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं चाइल्ड केयर टेकर की, ग्रीनिंग एट होम। इंट्रोड्यूसिंग प्रैक्टिसेस एट होम दैट आर मेड फॉर द प्लानट कैन ऑल्सो हेल्प योर हेल्थ। कह रहे हैं कि जब प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस करते हैं कहाँ पर, घर पे, तो जो ये किसके लिए सही है, गुड फॉर प्लानट, तुम्हारे प्लानट के लिए भी अच्छा है और साथ में साथ किसके लिए, तुम्हारी हेल्थ के लिए भी मदद करता है। गेटिंग रीड ऑफ थिंग्स at home that could be causing harmful emissions will eliminate any toxic fumes। कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम घर पे करते हो जिससे क्या हार्मफुल एमिशंस निकलते हैं, और उसको तुम क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो एनी टॉक्सिक फ्यूम से, मतलब उसको ख़त्म कर सकते हो तुम किसी भी टॉक्सिक, मतलब ऐसी चीज़ होने से। ठीक है, जैसे कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ए कॉमन इशू विद मैनी हाउस होल्ड आइटम्स। ये कुछ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, जैसे खाद होगी, ऑर्गेनिक खाद, इसको कहते हैं अरे कॉमन इशू, ये कॉमन इशू है विद मैनी हाउस होल्ड आइटम, बहुत सारी घर के जो आइटम्स हैं उनसे, फ्रॉम पेंट टू फर्नीचर, और आगे लिखा है जैसे कि पेंट से फर्नीचर में, विद दीज टॉक्सिन्स कोजिंग, ये सारे जो भी टॉक्सिन्स हैं ये कारण बनते हैं किसके, इरिटेशन इन द आइज, आँखों में इरिटेशन के, थ्रोट में, ठीक है, हेडेक होती है, नोजिया होता है इससे। नेक्स्ट आता है मेक यूज़ ऑफ नेचुरल लाइट एज मच एज पॉसिबल रैदर देन रिलाइंग ऑन आर्टिफिशियल लाइट। कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल जो लाइट, जैसे कि ये जो हम लाइट वगैरह जलाते हैं घर में, कह रहे हैं इसकी बजाय एंड कंजर्विंग एनर्जी जो है, इसकी बजाय कह रहे हैं सीक टू मेक द मोस्ट ऑफ एक्सटर्नल लाइटिंग्स। तुम ज़्यादातर जो एक्सटर्नल लाइट है ना उसके लेने की कोशिश करा करो। नेचुरल लाइट प्रोवाइड ए ब्राइट, जो नेचुरल लाइट है वो क्या होती है, ज़्यादा ब्राइट होती है, वार्म होती है, गर्म होती है, ठीक है, एंड ऑल्सो प्रोवाइड नेचुरल हीट इनटू द होम, और घर को क्या नेचुरल हीट भी मिलती है उसकी वजह से, और नेचुरल हीट के अपने बहुत फ़ायदे होते हैं। नेक्स्ट है क्रिएट ए ग्रीन फ्रेंडली होम ऑफिस। इफ़ यू डू हैव ए होम ऑफिस, अगर तुम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, सीक टू कीप इट एज ग्रीन एज पॉसिबल, तो कोशिश करो जितना अपने आसपास ग्रीनरी रख सकते हो उतनी रखो। एम टू कीप डिजिटल कॉपीज़ ऑफ योर फाइल्स, कोशिश करो कि जो कॉपी वगैरह होती है उसको कह रहे डिजिटल करो, डिजिटली काम करो, एज अपोज टू प्रिंटिंग हार्ड कॉपी की बजाय, ठीक है। अनलेस रिक्वायर्ड, जब तक ज़रूरत ना हो जब तक उसको डिजिटली करो, अगर ज़रूरत है तो उसको प्रिंट निकलवा लो। इन्वेस्ट इन रिसाइकल्ड और रीफाइलेबल प्रिंटर कार्ट्रिजेज दैट कैन असिस्ट इन रिड्यूसिंग वेस्ट। किस पे इन्वेस्ट करो, ये कह रहे हैं ऐसे प्रिंटर वगैरह लेने चाहिए जो रिसाइकल वगैरह दोबारा से यूज़ किए जा सकते हैं, जिनकी कार्ट्रिजेज वगैरह, प्रिंटर वगैरह, ठीक है, ताकि जिससे क्या वेस्ट वगैरह कम हो। यूज़ सोलर पावर, सेव ऑन योर एनर्जी बिल बाय इन्वेस्टिंग इन इन्वायरमेंटली फ्रेंडली सोलर पैनल्स। कह रहे हैं अगर तुम्हें अपना एनर्जी बिल सेव करना है तो तुम्हें किस पे पैसे लगाने चाहिए, सोलर पैनल पे लगाने चाहिए, क्योंकि ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी होते हैं। यूज़ इट एज ए सोल्यूशन फॉर एडिशनल एनर्जी सप्लाईज वेयर बाय इट कैन बी स्टोर्ड इन बैटरीज और जनरेटर्स। कह रहे हैं कि तुम इसको बाद में भी यूज़ कर सको, इसका सॉल्यूशन यही है कि तुम जो एडिशनल एनर्जी है उसको सेव करके रख लो, स्टोर करके रख लो, किसमें, बैटरीज में या जनरेटर्स के अंदर। रिड्यूस वेस्ट बाय प्रैक्टिसाइजिंग ग्रीनर हैबिट्स विद इन द किचन। अनफॉर्चुनेटली देर इज़ अ लॉट ऑफ वेस्ट दैट अकर्स विद इन द किचन। किचन के अंदर क्या है, बहुत सारा वेस्ट निकलता है। बाय एजुकेटिंग फैमिलीज मेम्बर ऑन दिस इशू, कह रहे हैं फैमिली मेम्बर्स को इस चीज़ के बारे में एजुकेट करना, एंड आस्किंग देम, और उनको बोलना, टू रिड्यूस देयर रिलायंस ऑन डिस्पोजेबल्स, की अपनी जो निर्भरता है किस पे कम कर दो, डिस्पोजेबल्स पे। यू विल बी इफेक्टिवली रिड्यूसिंग हाउस होल्ड वेस्ट, इससे तुम्हारा क्या हाउस होल्ड का जो वेस्ट है वो कम हो जाएगा। सम सिंपल टिप्स इंक्लूड, जैसे कि स्विचिंग फ्रॉम बाइंग बॉटल्ड वाटर टू इन्वेस्टिंग इन ए वाटर फिल्टर टू योर टैप। वाटर फिल्टर, अच्छा, कह रहे हैं कि तुम जैसे पानी की ज़रूरत होती है तो तुम पानी वाटर बॉटल्स बार बार खरीद के नहीं लानी चाहिए, तुम्हें एक घर पे ही क्या लगवा लेना चाहिए, वाटर फिल्टर लगवा लेना चाहिए। नेक्स्ट है रिप्लेसिंग डिस्पोजेबल नैपकिन्स विद क्लोथ्स, जैसे कि नैपकिन्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए घरों में। हम किसका यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कपड़े का यूज़ कर सकते हैं अपने हाथ मुंह साफ़ करने के लिए।
replacing disposable knives, forks, spoons and plates and cups with metal, ceramic और ग्लास इक्विवेलेंट। नहीं, वही कह रहे हैं कि डिस्पोजेबल वाली चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए, जैसे मेटल की चीज़ें होगी, सेरामिक की होगी या ग्लास की चीज़ें होगी, इनको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। रिसाइकल बैग्स सच एज शॉपिंग बैग्स फॉर अदर यूजेस विद इन द होम। घर में जैसे कि शॉपिंग बैग वगैरह को कह रहे हैं कि घर से लेके जाना चाहिए, कहीं पे कुछ भी लेने के लिए जा रहे हैं, बाहर से नहीं लेना चाहिए। रिसाइकल कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर फ्यूचर स्टोरेज। फ्यूचर में कुछ भी स्टोर करने के लिए हमें क्या, जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस होते हैं उनको स्टोर करके रख लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है रेन वाटर टैंक्स आर ए ग्रेट सोल्यूशन फॉर द होम्स वाटर सप्लाई। जो वाटर सप्लाई हो घर में वो हम किससे भी कर सकते हैं, जो रेन वाटर बारिश का पानी है उसको हम स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद उसका यूज़ कर सकते हैं। द नेचुरल रेन वाटर कैन बी यूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट्स। किस किस चीज़ में काम आ सकता है, प्लांट्स में पानी देने के लिए, टॉयलेट सिस्टम, जो टॉयलेट की सिस्टम होती है उसमें पानी डालने के लिए, और टैप वाटर, और इवन एज ड्रिंकिंग वाटर। इसको टैप वाटर में भी यूज़ करके पीने योग्य भी बनाया जा सकता है, पी भी सकते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू अवॉइड वेस्ट। द मोर एनर्जी दैट यू कैन कंजर्व विद इन द होम। कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा तुम एनर्जी क्या करोगे, द मोर एनर्जी दैट यू कैन कंजर्व। अच्छा, घर में कह रहे हैं कंजर्व मतलब सेव करोगे, द मोर यू विल बी डूइंग टू हेल्प द प्लानट। तो उतना ही ज़्यादा तुम क्या करोगे, इस प्लानट की हेल्प करोगे। इफ़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज़ नॉट बीइंग यूज्ड। अगर कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसको स्विच इट ऑफ कम्प्लीटली, उसी समय उसको पूरा बंद कर देना चाहिए। सीक टू अनप्लग एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज व्हेन दे आर नॉट इन यूज़। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है वो यूज़ में नहीं है तो उसको अनप्लग कर देना चाहिए। एज दे में स्टिल यूज़ एनर्जी व्हेन दे आर प्लग्ड इन। जब तक वो प्लग इन लगा हुआ है उनका, जब तक वो क्या एनर्जी यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। पुट इन प्लेस रिसाइकलिंग इनिशिएटिव्स व्हेन इट कम्स टू वेस्ट। लिखा है एनकरेज रिसाइकलिंग विद इन योर होम। अपने घर में रिसाइकलिंग को एनकरेज करना चाहिए बाय एजुकेटिंग, बताकर, एंड एडवाइजिंग एवरी वन विद इन योर होम। और अपने घर में सबको क्या एडवाइस देके, किसके बारे में, अबाउट ग्रीन ऑप्शंस फॉर रिसाइकलिंग पेपर, जैसे कि पेपर का रिसाइकलिंग हो गया, प्लास्टिक का, ग्लास का, एंड कंपोस्ट ऑप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेक ऑप्शन इन द टॉयलेट, फाइंड वेज वेयर यू कैन यूज़ रिसाइकल्ड वाटर। तो मेरे नई नई वो चीज़ें ढूंढनी चाहिए कि तुम रिसाइकल्ड वाटर को कहाँ यूज़ कर सकते हो, जैसे कि टू यूज़ एज टॉयलेट वाटर, टॉयलेट वाटर में यूज़ कर सकते हैं। एडिशनली यू कैन परचेज टॉयलेट रोल्स मेड फॉर रिसाइकल्ड पेपर। टॉयलेट रोल्स भी आते हैं, उसका यूज़ कर सकते हो तुम, जो कि किससे बने होते हैं, रिसाइकल्ड पेपर से बने होते हैं। इन्वेस्ट इन प्रेशर कुकर। इफ़ यू वांट टू कुक अप अ फीस्ट इन हाफ द टाइम। अगर तुम खाना पकाना चाहते हो आधे समय में, कंसीडर इन्वेस्टिंग इन ए प्रेशर कुकर। तो तुम्हें किस पे पैसे लगाने चाहिए, प्रेशर कुकर पे, क्योंकि जो प्रेशर कुकर है वो क्या करता है, विल स्टिल सर्व अप योर डिलीशियस डिशेज बट कंजर्व एनर्जी। वो तो जो तुम्हारा खाना उसको डिलीशियस तो बना के रखता है स्वाद अनुसार, और वो क्या एनर्जी भी कम देता है बाय रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ कुकिंग टाइम्स। और ये कम खाना पकाने के टाइम को भी कम कर देता है। कंजर्व वाटर व्हेन यू आर बाथिंग। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर दैट इज़ वेस्टेड व्हेन वॉशिंग। जब हम वॉशिंग करते हैं, नहाते हैं, तो फिर क्या हम बहुत सारा पानी ऐसे ही फालतू में चलने देते हैं। आइडियली यू शुड यूज़ ए वॉश मशीन विद अ फ्यू लीटर्स ऑफ वाटर। क्या लिखा है, जैसे जब हम वॉश मशीन यूज़ करते हैं तब भी हम बहुत सारे कई लीटर पानी ऐसे ही बहा देते हैं। हाउएवर इफ़ दिस कैन नॉट बी डन, अगर ये नहीं किया जाए, एम टू रिड्यूस द नंबर ऑफ शावर्स। हमें अच्छा कह रहे हैं कि अगर हम नहाना कम करते हैं, दैट यू हैव ड्यूरिंग द वीक एंड मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू स्पेंड इन द शावर। दैट यू हैव ड्यूरिंग द वीक, आई थिंक यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें हफ्ते में एक बार शायद नहाना चाहिए। एंड मिनिमाइज़ द अमाउंट ऑफ वाटर। और अगर तुम्हें डेली नहाना है तो तुम जिस पानी से नहा रहे हो उसको कम कर देना चाहिए, दैट यू स्पेंड इन द शावर, जो कि तुम नहाते हुए यूज़ करते हो। जैसे कि मान लो तुम कोई लोग हैं 2 बाल्टी में नहाते हैं, तो तुम्हें 1 बाल्टी में नहा लो या आधी बाल्टी में नहा लो, ठीक है।
दीज आर ए फ्यू आइडियाज़, यहाँ पे कुछ आइडियाज़ दिए गए हैं दैट कैन बी यूज टू क्रिएट अ मोर ग्रीन फ्रेंडली होम, जो कि ज़्यादा ग्रीन फ्रेंडली घर होते हैं उनके बारे में। स्टार्ट टेकिंग एक्शंस विद ग्रीन इनिशिएटिव, ग्रीन इनिशिएटिव का वो लेना चाहिए, एक्शन लेने चाहिए विद इन योर होम, तुम्हारे घर में। तो किसके लिए हेल्प कर सकते हो तुम, इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट इज़ डिफाइंड एज अनवांटेड एंड अनयूजेबल मटेरियल। जो वेस्ट है उसको हम किस में बोलते हैं, या तो वो उसकी ज़रूरत नहीं है या वो अनयूजेबल मटेरियल है। एंड इज़ रिगार्डेड एज ए सब्सटेंस दैट इज़ ऑफ नो यूज, ऐसा सब्सटेंस जिसका कोई भी उपयोग नहीं है। वेस्ट हैज़ बीन ए मेजर इन्वायरमेंटल इशू, ये बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंटल इशू है एवरीवेयर, सभी जगह पर। सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कब से, जब से इंडस्ट्री का रिवोल्यूशन हुआ है। बिसाइड्स द वेस्ट वी क्रिएट एट होम, कह रहे हैं कि हम वेस्ट की अलावा हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, हम घर बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, पब्लिक प्लेसेस बना सकते हैं। देयर आर आल्सो दोज फ्रॉम, इसके साथ साथ हम हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज, फार्म्स एंड अदर सोर्सेज, ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। ह्यूमन्स रिलाई सो मच ऑन मटेरियल थिंग्स, जो ह्यूमन्स हैं वो बहुत सारे मटेरियल चीज़ों पर रिलाई करते हैं। एंड दे ऑल एंड ऑफ वेस्ट, और वो सारी चीज़ें किस में जाती हैं, वेस्ट में भी जाती हैं। टाइप्स ऑफ वेस्ट बता रखे हैं, जैसा पहला बताया हुआ है लिक्विड टाइप। वेस्ट कैन कम इन ए नॉन सॉलिड फॉर्म, जो वेस्ट है वो नॉन सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। सम सॉलिड वेस्ट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू ए लिक्विड वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट है वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, लिक्विड वेस्ट में भी, लिक्विड वेस्ट फॉर्म फॉर डिस्पोजल। अच्छा, इट इंक्लूड्स पॉइंट सोर्स एंड नॉट नॉन पॉइंट सोर्स डिस्चार्ज सच एज स्टॉर्म वाटर एंड वेस्ट वाटर। अच्छा, इसके अंदर जो पॉइंट बता रखे हैं, पॉइंट सिक्योर एंड नॉन पॉइंट सिक्योर, जो कि डिस्चार्ज होता है, मतलब पानी जो निकलता है किस किस रूप में, स्टॉर्म वाटर में और वेस्ट वाटर में, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड वेस्ट इंक्लूड, जो लिक्विड वेस्ट में एग्जाम्पल दिया इन्होंने, इसमें क्या क्या इंक्लूड होएगा, वॉश वाटर फ्रॉम होम्स, जो घरों से नहाया हुआ पानी निकलता है वो। लिक्विड यूज्ड फॉर क्लीनिंग इन इंडस्ट्रीज़, जो वही लिक्विड है वो इंडस्ट्रीज़ में क्लीनिंग के काम आता है। एंड वेस्ट डिटर्जेंट, और जो डिटर्जेंट में हम पानी कपड़े धोने में यूज़ करते हैं वो वाला, ठीक है। नेक्स्ट आता है सॉलिड टाइप। सॉलिड वेस्ट प्रीडोमिनेंटली, सबसे ज़्यादा यही होता है, प्रीडोमिनेंटली मतलब बहुत ज़्यादा। इज़ एनी गार्बेज, ये किस में पाया जाता है, गार्बेज हो गया, रिफ्यूज़ हो गया, रबिश हो गया, दैट वी मेक इन आवर होम, जो हम अपने घर में बनाते हैं। एंड अदर प्लेसेस, और दूसरे प्लेसेस पे भी। दीज इंक्लूड्स ओल्ड कार टायर्स, इसके अंदर क्या क्या आएंगे, जैसे पुरानी कार के टायर हो गए, ओल्ड न्यूज़पेपर, ब्रोकन फर्नीचर एंड इवन फूड वेस्ट, और जो हमारा खाने का वेस्ट होता है वो भी। दे में इंक्लूड एनी वेस्ट दैट इज़ नॉन लिक्विड, ऐसे वेस्ट जो कि नॉन लिक्विड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हजार्डस टाइप। हजार्डस और हार्मफुल वेस्ट इज समथिंग दैट पोटेंशियली थ्रेटन पब्लिक हेल्थ, ऐसी चीज़ जो कि सीधा किसको नुकसान पहुंचाए, पब्लिक हेल्थ को नुकसान पहुंचाए, और द इन्वायरमेंट, और किसको, इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाए। सच वेस्ट कुड बी इनफ्लामेबल, ऐसी वेस्ट ये क्या होते हैं, इनफ्लामेबल मतलब ज्वलनशील होते हैं, जलते हैं। कैन ईजिली कैच फायर, ठीक है। रिएक्टिव होते हैं, मतलब कैन ईजिली एक्सप्लोड, धमाका भी हो सकता है उसमें। कोरोसिव, कैन ईजिली ईट थ्रू मेटल, मेटल जो है इसको मेटल को ये खा जाती हैं चीज़ें से, वो होगी जंग लग जाना, ठीक है। और टॉक्सिक मतलब पॉइजनस टू ह्यूमन एंड एनिमल्स, और जो ऐसी चीज़ें जो जहरीली हैं किसके लिए, ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए। ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट कम्स फ्रॉम प्लानट ऑफ एनिमल सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज से निकला हुआ वेस्ट को क्या कहते हैं, प्लानट में ऑर्गेनिक वेस्ट। कॉमनली दे इंक्लूड फूड वेस्ट, इसके अंदर ज़्यादातर क्या आता है, फूड वेस्ट आता है। फ्रूट हो गए, वेजिटेबल पील्स हो गए, मतलब वेजिटेबल्स के छिलके हो गए, फ्लावर ट्रिमिंग्स एंड इवन डॉग पूप, और जो डॉग की टॉयलेट होती है वो कैन बी क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक वेस्ट। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट में आती हैं। दे आर बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जो उसमें घुल जाती है मिट्टी में आसानी से जो चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिसाइकलेबल टाइप।
रिसाइकलिंग मीन्स प्रोसेसिंग यूज्ड मटेरियल्स। रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है, जो मटेरियल है उसको दोबारा यूज़ कर रहे हैं किस में, इनटू न्यू चीज़ बनाने में या फिर किसी यूज़फुल प्रोडक्ट को बनाने में। दिस इज़ डन टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल्स। ये किस लिए किया जाता है, ताकि हम रॉ मटेरियल्स जो हैं उनको रिड्यूस कर सकें, दैट वुड हैव बीन यूज, जो कि यूज़ कर सके रॉ मटेरियल्स के रूप में जो चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। वेस्ट दैट कैन बी पोटेंशियली रिसाइकल्ड इज़ टर्म्ड रिसाइकलेबल वेस्ट। ऐसी चीज़ें जिनका रिसाइकलिंग की जा सकती है उनको हम किस में रखते हैं, रिसाइकलेबल वेस्ट के अंदर। नेक्स्ट आता है कैटेगरीज ऑफ वेस्ट। इसमें आएगा वेट वेस्ट। वेट वेस्ट इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो ये है कौन सा होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। एंड इंक्लूड्स कुकड एंड अनकुकड फूड। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, कुकड फूड आएगा, अनकुकड फूड आएगा, फ्रूट्स, वेजिटेबल, पील्स, फ्लावर वेस्ट, अदर ऑर्गेनिकली डिकम्पोजेबल वेस्ट। ठीक है, दिस वेस्ट इज़ कलेक्टेड डेली। ये डेली वेस्ट कलेक्ट होता है एंड कैन बी हैंडेड ओवर इन ग्रीन बिन। और हम इसको किस में डाल देते हैं, जो हरे वाला बिन होता है, डस्टबिन, उसमें डाल देते हैं। वी हैव क्लासिफाइड द फॉलोइंग स्टेम्स एज वेट वेस्ट। वेट वेस्ट में किस क्या चीज़ डाल सकते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट के छिलके हो गए, कुकड फूड हो गया, लेफ्ट ओवर बचा हुआ खाना, एग सेल्स हो गए, ठीक है, चिकन के और या फिश के बोन हो गए, रोटन फूड मतलब सड़ा हुआ खाना है, सब्जियां हो गई, टिश्यू पेपर हो गए, सोइल्ड विद फूड, और टी बैग्स हो गए, कॉफ़ी ग्राइंड्स होगी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट आता है ड्राई फ्रूट, ड्राई वेस्ट। ड्राई वेस्ट इज़ टिपिकली डिफाइंड एज एनी वेस्ट विच विल नॉट और डिसइंटीग्रेटेड ओवर टाइम। मतलब ऐसे ड्राई वेस्ट होते हैं जिनको एज एनी वेस्ट विच विल नॉट और डिसइंटीग्रेटेड ओवर टाइम एंड हैज़ लिटल और नो मॉइस्चर कंटेंट। अच्छा, ऐसी चीज़ें जो कि जिसके अंदर मॉइस्चर मतलब पानी नहीं होता है, ऐसी चीज़ें, और इनको डिसइंटीग्रेट होने में थोड़ा टाइम लगता है ज़्यादा। ठीक है, ड्राई वेस्ट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज इनऑर्गेनिक। इसको इनऑर्गेनिक के अंदर ही रखा जाता है, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर भी इनको रखा जाता है। इट्स लैक ऑफ फूड प्रोडक्ट। इसको किस में रखा जाता है, लैक ऑफ मतलब किस में, फूड प्रोडक्ट्स की इनके अंदर कमी होती है। मोस्ट ड्राई वेस्ट इज़ रिसाइकलेबल। ज़्यादातर जो ये होते हैं ये रिसाइकलेबल होते हैं। बिलो और इनकी कुछ वो दी गई हैं लिस्ट, जैसे कि मेटल हो गया, ग्लास, प्लास्टिक, फर्नीचर, वुडन ऑब्जेक्ट्स, पेपर, कार्डबोर्ड, फैब्रिक, टेक्सटाइल्स मतलब कपड़े हो गए, एलुमिनियम फॉयल हो गया जैसे। ठीक है, नेक्स्ट आता है सैनिटरी वेस्ट। सैनिटरी वेस्ट में विच इंक्लूड्स हाइजीन प्रोडक्ट्स लाइक सैनिटरी नैपकिन्स एंड बेबी और अडल्ट टाइप डायपर्स कंटामिनेटेड विद ब्लड, यूरिन एंड फेसेस। इसके अंदर यही सारी चीज़ें होती हैं जो कि हाइजीन प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं सैनिटरी नैपकिन्स के, जो कि बेबी या अडल्ट डायपर्स वगैरह जो यूज़ करते हैं उसके अंदर क्या कंटेमिनेटेड होता है, ब्लड लगा होता है, यूरिन लगा होता है या फेसेस लगा होता है। इट इंक्लूड्स बैंडेज। इसके अंदर हम बैंडेज वगैरह को भी रख सकते हैं। एंड शार्प ऑब्जेक्ट लाइक, और कुछ शार्प ऑब्जेक्ट होगी जैसे सिरिंजेस होगी, नीडल्स होगी। ठीक है, दिस इज़ कलेक्टेड डेली एंड नीड टू बी हैंडेड ओवर इन ए रेड बिन। ये डेली कलेक्ट होते हैं और इनको हम किस में डालना चाहिए, लाल वाले उसमें डालना चाहिए, डस्टबिन में, और रैप्ड इन न्यूज़पेपर। और हम इसको किस में, एक न्यूज़पेपर में रैप करके फिर डालना चाहिए। वी हैव क्लासिफाइड द फॉलोइंग सिस्टम स्टेम्स। ये कुछ सैनिटरी वेस्ट बता रखे हैं, जैसे डायपर हो गया, सैनिटरी नैपकिन्स हो गए, बैंडेजेस होगी, नेल्स हो गए, या फिर टिश्यू हो गए ना, वो जो यूज़ हो जाते हैं वो वाले। नेक्स्ट आता है हजार्डस वेस्ट। हजार्डस वेस्ट इज़ ए वेस्ट विद प्रॉपर्टीज़ दैट मेक इट डेंजरस। जो हजार्डस वेस्ट है, ऐसे वेस्ट जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि ये नुकसान पहुंचा सकते हैं या पोटेंशियली हार्मफुल होते हैं, किसके लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए या इन्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट। डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट इज़ डिफाइंड अंडर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। इसके अंदर ये लाया गया है। इसके अंदर क्या इंक्लूड होते हैं,